हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फार्मा यूनिवर्स। जैसे कि हम जानते हैं एग्ज़ाम आने वाला है, सभी को टेंशन हो रही, खास करके मेडिसिनल केमिस्ट्री, जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट्स को डर लगता है कि यार इतने सारे बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स है। चलो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो याद कर लेंगे, लेकिन स्ट्रक्चर कैसे याद होंगे। तो मेरी इस वीडियो में मैंने कोशिश किया है कि आपको कैसे स्ट्रक्चर्स याद कराया जाए। तो आज मैंने दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके मेडिसिनल केमिस्ट्री फिफ्थ सेम का। तो सबसे पहले मैं आपको फिफ्थ सेमेस्टर का इस सिलेबस दिखा देता हूं जो हमारे यूनिट 1 में है, एंटी हिस्टामिनिक एजेंट, जिसमें कि हिस्टामिन, उसके रिसेप्टर और उसके डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे वो हिस्टामिन क्या होता है, उसके रिसेप्टर कैसे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो इससे एक क्वेश्चन बनता ही है हमेशा, तो अपन डिस्कस करते हैं। तो ये क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जा सकता है, डिफाइन हिस्टामिन, राइट अबाउट द हिस्टामिन रिसेप्टर एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन इन द ह्यूमन बॉडी। इसका मतलब इस क्वेश्चन सबसे पहले हमको क्या करना है, क्वेश्चन का मतलब समझना है। इसने बोला हिस्टामिन को डिफाइन करो और हिस्टामिन के रिसेप्टर्स और उसके कैसे बॉडी में कहाँ कहाँ प्रेजेंट है वो बताना है हमें। तो अब आंसर स्टार्ट करते हैं और मैं आपको एक्सप्लेन भी करते जाता हूँ कि हिस्टामिन क्या होता है। तो ये मेडिसिनल केमिस्ट्री है, तो हमको थोड़ा मेडिसिनल केमिस्ट्री के वे में आंसर देना होगा। तो हिस्टामिन क्या है, एक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, जो कि जिसमें एक इमिडाजोल रिंग होता है। ये देखिए आपको दिख रहा है, ये इमिडाजोल रिंग है। और साइड में इथाइल एमाइन, इथाइल क्यों बोल रहे हैं, दो कार्बन एटम है और NH2 है, तो इसीलिए क्या है, साइड में उसके इथाइल एमाइन चेन लगा होता है और इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं हिस्टामिन। तो इसका एक ट्रिक जैसे हम याद कर सकते हैं, पहले हम इमिडाजोल का रिंग बना लेंगे। इमिडाजोल रिंग बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, 5 कोने वाला एक साइकिल रिंग चाहिए, जिसमें हम साइड साइड में डबल बॉन्ड लगा देंगे, एक साइड NH और एक साइड N लिख देंगे, और साइड में ये दो CH2 NH2, बस यही लगाना है और आपका क्या हो गया, हिस्टामिन रेडी हो गया। अब देखते हैं ये हिस्टामिन करता क्या है। हिस्टामिन एक प्रकार का मैसेंजर है जो कि बहुत सारे रिस्पॉन्स देता है हमारी बॉडी में, जैसे कि एलर्जिक और इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, एलर्जीज कॉज करता है। गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन, मतलब हमारे पेट में जो भी एसिड सिक्रीशन हो रहा है उसको बढ़ा देता है। न्यूरो ट्रांसमिशन इन मैनी पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, बहुत सारे हमारे जो ब्रेन के पार्ट्स में न्यूरो ट्रांसमिशन कराता है। अब ये हिस्टामिन बनता कैसे है, हिस्टामिन फॉर्म बाय डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है CO2 का निकल जाना। अब किससे CO2 निकलेगा, एल हिस्टिडीन। तो एल हिस्टिडीन नाम का हमारे बॉडी में एक एमिनो एसिड होता है, उसी अगर एमिनो एसिड से मैं CO2 निकाल दूं तो ये क्या बन जाएगा, हमारा हिस्टामिन बन जाएगा। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ नेम लिख दिया है। तो इतना आंसर आपको डिफाइन हिस्टामिन में लिखना होता है। अब स्टूडेंट के मार्क्स कहाँ कटते हैं, वो सोच रहे डिफाइन हिस्टामिन दिया तो खाली उसकी डेफिनेशन दे देते हैं, नहीं, एटलीस्ट हमें 40 to 50 वर्ड्स में हमें आंसर लिखने होते हैं, मैक्स टू मैक्स 60 to 70 वर्ड्स। तो मैंने यहाँ 70 वर्ड्स में आंसर लिखे हैं, क्योंकि मुझे पता है स्टूडेंट उसमें से कुछ ना कुछ काट पिट के ही लिखेंगे। अब नेक्स्ट पार्ट में हम आते हैं, हिस्टामिन रिसेप्टर्स। यानी रिसेप्टर्स यानी हिस्टामिन अपने अपने बॉडी में कहाँ से एक्ट कर रहा है, वो रिसेप्टर से एक्ट करता है। डिस्ट्रीब्यूशन एंड लोकेशन, यानी वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, और उसके फंक्शन। तो कितने रिसेप्टर्स होते हैं, H1, H2, H3 एंड H4 रिसेप्टर्स। अब देखिए H1 रिसेप्टर्स कहाँ कहाँ होते हैं, स्मूथ मसल्स में होते हैं, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक का, ठीक है, आपके आपके जो रेस्पिरेटरी ट्रैक के हो गए, और अलग अलग जो भी जहाँ जहाँ स्मूथ मसल्स होते हैं वहाँ वहाँ H1 रिसेप्टर्स। एंडोमेट्रियम में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, T सेल्स, बीटा सेल्स, न्यूट्रोफिल्स, इजोनोफिल्स, हेपेटोसाइट्स, इन सब जगह में हमारे क्या होते हैं, H1 रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहते हैं। यानी कि हिस्टामिन इन अगर इस जगह पे एक्ट करना है, हिस्टामिन को असर दिखाना है स्मूथ मसल्स पे, CNS पे, T सेल्स पे, तो उसको किसके थ्रू आना पड़ेगा, H1 रिसेप्टर के थ्रू वो एक्ट करेगा। अब देखते हैं H1 रिसेप्टर से इसका फंक्शन क्या है, यानी H1 रिसेप्टर की हेल्प से हिस्टामिन हमारे बॉडी में क्या फंक्शन दिखाता है, क्या करता है वो। ये वासोडाइलेशन का कॉज करता है। वासोडाइलेशन मतलब ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, चौड़ा करता है। दूसरा ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब होता है जो हमारे ब्रोंकस रहता है उसको पतला कर देता है। एलर्जिक रिएक्शन, टेकिकार्डिया मतलब हार्ट रेट को वो बढ़ा देता है। दूसरा है H2 रिसेप्टर। H2 रिसेप्टर कहाँ पे होता है, पेरिएटल सेल, और पेरिएटल सेल्स कहाँ पे होता है, इसको गैस्ट्रिक सेल्स भी बोलते हैं,
और स्टमक में प्रेजेंट रहता है। ये क्या कराता है? गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन कराता है, जो हमारे ब्रोंकोडाइलेशन कराता है और म्यूकस का प्रोडक्शन कराता है। अगला रिसेप्टर है वो है H3 रिसेप्टर। ये कहाँ पे होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। कौन कौन से पॉइंट में? कॉर्टेक्स पे, स्ट्रेटम में, सबस्टेंटिया नाइग्रा में। ये क्या करेगा? बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स का जो न्यूरोट्रांसमिशन को रिड्यूस करवा देता है। फॉर एग्जांपल एसिटाइल कोलिन हो गया, नोरेफिनेफ्रिन हो गया, इनका रिलीज को क्या करता है? कम करवा देता है। फिर अगला है हमारा H4 रिसेप्टर, जो कि हेमेटोपायोटिक सेल्स, मतलब ये ब्लड कुछ टाइप के ब्लड सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, और ये क्या करता है? इम्यून फंक्शन को मॉड्यूलेट करता है। तो ये हमारे क्या हो गए? हिस्टामिन का रिसेप्टर, उसका डिस्ट्रीब्यूशन और उसके फंक्शन। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं हम, व्हाट आर एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स, यानी कि एंटी हिस्टामिनिक एजेंट क्या होता है? वो ड्रग्स या वो एजेंट या वो केमिकल सब्सटेंस जो कि रिड्यूस करता हो, क्या रिड्यूस मतलब कम करता हो या एलिमिनेट करता हो किसको? जो भी इफेक्ट हिस्टामिन दिखाया है, लिखा है ना यहाँ पर, दीज आर द ड्रग्स यूज टू रिड्यूस और एलिमिनेट इफेक्ट्स प्रोड्यूस बाय हिस्टामिन। जो भी हिस्टामिन ने असर दिखाया है उसको कम करना। अब आते हैं यूजेज ऑफ एंटी हिस्टामिनिक एजेंट। क्या क्या इसके यूज है? एलर्जिक कंडीशंस में, हे फीवर क्या होता है? जिसमें रनी नोज, बहुत एलर्जिक टाइप का फीवर है। और एंटी हिस्टामिनिक एजेंट जनरली 2 टाइप्स के होते हैं। वो एजेंट जो H1 रिसेप्टर को पे जाके उसका असर को उल्टा करता है, उसको कहेंगे H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। जो H2 रिसेप्टर पे जाके एक करता है उसको क्या बोलेंगे? H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्लासीफाई H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, मतलब जो H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है उसको क्लासीफाई कैसे करें, उसको क्लासीफाई करना है। तो H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट 2 टाइप के होते हैं, फर्स्ट जनरेशन H1 एंटागोनिस्ट, सेकेंड जनरेशन H1 एंटागोनिस्ट। तो उससे पहले एक चीज दिखा देता हूं आपको। आपके सिलेबस में H1 एंटागोनिस्ट में इतने सारे ड्रग मेंशन है। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि यार इसको कैसे याद करें इतने सारे ड्रग को, क्योंकि इसमें से बहुत सारे ड्रग है। किसी का भी ड्रग का स्ट्रक्चर, यूजेस पूछा जा सकता है। आप चाहे आरजीपीवी भोपाल की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हो, एकेटीयू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हो, अगर आप एकेटीयू में हो तो आपको एक एक ड्रग आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी ड्रग आपके शॉर्ट आंसर्स में आ सकते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर्स में आ सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हमको हर एक ड्रग का स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। तो मैं कुछ फॉर्मूला लेकर आया हूँ। जैसे कि मैथ्स में फॉर्मूला होता है कि हम उस फॉर्मूला पे रखते हैं और हमारा सोल्यूशन आ जाता है और हमारा आंसर आ जाता है। तो वैसे ही मैंने क्या किया है, इसके कुछ केमिकल फार्मूला बनाए हैं हर एक ड्रग, जिससे वैसे आप फार्मूला में रखेंगे स्ट्रक्चर में और आपको स्ट्रक्चर मिल जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए H1 एंटागोनिस्ट में इतने सारे स्ट्रक्चर है, तो मैंने इसको क्या किया है, अलग अलग फार्मूला बना दिया, अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया है। तो देखते हैं H1 एंटागोनिस्ट को हम कितने कितने कैटेगरी में बांटे हैं। तो मैंने पहले कैटेगरी में बांटा है इथाइलिन डाइएमीन, यानी वो सारे ड्रग जिसमें इथाइल इन और डाइएमीन प्रेजेंट है, उसको मैंने एक फॉर्मूला स्ट्रक्चर बना दिया। अब देखना इसका फॉर्मूला क्या है, 2 कार्बन है इसलिए इथाइल बोल रहे हैं, एमीन है क्योंकि N है, ठीक है। डाइएमीन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि 2 N है। और यहाँ AR क्या है? एराइल ग्रुप, जिसको फिनाइल रिंग भी मैं बोल रहा हूँ इस टाइप का। और ये CH3 तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है। इसी को हम क्या बोल रहे हैं? इथाइलिन डाइएमीन। जिस जिस ड्रग में H1 एंटागोनिस्ट के जिस जिस ड्रग में इथाइलिन डाइएमीन है उसको हम इथाइलिन डाइएमीन की कैटेगरी में रख देते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रिपल एन एमीन हाइड्रोक्लोराइड। तो इसमें क्या है, देखिए N वैसी का वैसी है, इसके ऊपर 2 एराइल ग्रुप, राइट, ऑफ CH2 इथाइलिन, NCH3 और डॉट लगा के HCl। तो देखिए कितना सिंपल है ये स्ट्रक्चर। तो हमको क्या याद रखना है? ओनली ये फॉर्मूला स्ट्रक्चर याद रखना है और उसमें पुट करके हमने अपना एक ड्रग बना दिया। तो अब देखिए, अब अपन क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं तो थोड़ा उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी डाल देते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो इसका अब देखिए ये क्या है, H1 एंटागोनिस्ट है, तो इसका ऑब्वियस बात है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा, ये H1 रिसेप्टर से बाइंड करेगा और हिस्टामिन के एक्शन को क्या कर देगा? ब्लॉक कर देगा। इसकी यूजेस क्या है?
स्नीजिंग मतलब छींक आ रही है, रनी रोज मतलब नाक बह रहा हो, इचिंग का मतलब खुजली, वाटरी आइज का मतलब होता है आंख से पानी आना, रैशेज मतलब स्किन जब लाल लाल पड़ जाती है ना खुजली की वजह से तो उसको बोलते हैं रैशेज। तो ये पहला क्या है वो कैटेगरी का इथाइलिन डाइएमीन। तो इसके अंदर कौन सा ड्रग आता है? ट्रिप्लेनामाइन हाइड्रोक्लोराइड। अब अगला कैटेगरी है H1 एंटागोनिस्ट को, जिसको मैं अगला कैटेगरी मैंने बांट दिया है एमिनो एल्काइल ईथर। जिस ड्रग में एमिनो ग्रुप होगा ऐसे N, एल्काइल ग्रुप होगा ये CH3Cl3 और ईथर होगा उसको बोलते हैं एमिनो एल्काइल ईथर। अब ईथर क्या बोल रहा है? देखो ऑक्सीजन बीच में लगा है, इधर भी एक प्रकार का R ग्रुप है, इधर भी एक प्रकार का एक ग्रुप है, तो ऑक्सीजन बीच में तो ये कहलाता है ईथर। और यहां पर क्या है? नाइट्रोजन है इसीलिए एमिनो, और एल्काइल है तो CH3। अब देखते हैं इसी स्ट्रक्चर से हम कैसे एक ड्रग का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो देखिए एराइल ग्रुप है, ये दोनों साइड है, C है, CH लगा दिया हमने, ये O का वैसी CH2NCH3 डॉट HCl। तो ये कौन सा ड्रग बन गया? डाइफिनहाइड्रामीन HCl। ठीक है, कितना सिंपल है। हमको एक फॉर्मूला स्ट्रक्चर याद रखना है, उस फॉर्मूला स्ट्रक्चर पे हमको ओनली पुट करना है कोई भी अपने को सब्स्टिट्यूएंट और हमारा रिजल्टेंट ड्रग तैयार। अब क्वेश्चन में अगर आपको पूछा नॉर्मली डाइफिनहाइड्रामीन HCl का स्ट्रक्चर बताओ, तो आपको तुरंत याद आना चाहिए अरे ये तो एमिनो एल्काइल ईथर के अंदर है। तो हमको तुरंत एमिनो एल्काइल ईथर का रफ में बनाना है और वैल्यू पुट करके अपने को एक स्ट्रक्चर बना लेना है। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी सेम रहेगा, क्योंकि ये भी H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, तो कहाँ बाइंड होगा? H1 रिसेप्टर में बाइंड होगा और क्या करेगा? एक्शन को ब्लॉक कर देगा, किसका? हिस्टामिन का। यूजेस क्या क्या है इसके? नोजिया, वोमिटिंग, नोजिया मतलब घबराहट होना, उल्टी जैसा मन होना, वोमिटिंग, एलर्जी और कफ में। अगला जो ड्रग है जो एमिनो एल्काइल ईथर के जैसा स्ट्रक्चर है वो है हमारा डाइफेनाइल पायरालीन हाइड्रोक्लोराइड। इसमें भी सेम है, एराइल ग्रुप लगा है, देखो यहां भी एराइल ग्रुप लगा है, CH CHO, और यहां पर क्या है? आपको एक साइकिल जैसा स्ट्रक्चर बनाना है और बीच में नाइट्रोजन लगा देना है और CH3। तो ये बन गया आपका डाइफेनाइल पायरालीन हाइड्रोक्लोराइड। इसका भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम है, ये भी H1 रिसेप्टर के बाइंड होता है और हिस्टामिन के एक्शन को ब्लॉक कर देता है। यूजेस क्या है? एलर्जिक स्किन, जो भी ऑर्डर स्किन डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, स्किन में खुजली हो जाती है, उसके लिए हे फीवर। अब आता है अगला, इसी की कैटेगरी का ड्रग आता है डाइफिनहाइड्रेट। ये कई बार AKT यूनिवर्सिटी में पूछा गया है, तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स ड्रग है। इसमें क्या है? आपका डाइफिनहाइड्रामीन वाला जो ड्रग है प्लस क्लोरोथियोफाइलिन का कॉम्बिनेशन है, लिखा है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डाइफिनहाइड्रामीन प्लस 8 क्लोरोथियोफाइलिन। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक डाइफिनहाइड्रामीन का जो स्ट्रक्चर है वो बनाना है और एक 8 क्लोरोथियोफाइलिन का स्ट्रक्चर को प्लस करना है। तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें क्या करना है आपको? ये स्ट्रक्चर आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, एक साइड आपको बेंजीन टाइप का बनाना है, सिक्स साइड वाला, दोनों में नाइट्रोजन लगाना है और बाजू में पेंटागन मतलब 5 कोने वाला। तो इस टाइप का आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है। अब अगली कैटेगरी है साइक्लोजिन या पिपेराजिन। तो देखिए इसका जनरल स्ट्रक्चर क्या है? CH AR दोनों एराइल ग्रुप लगा है, लेकिन नीचे वाला एराइल ग्रुप या उत्तर दोनों में से एक जगह आपको X दिखेगा। X क्या है? XCl भी हो सकता है, Br भी हो सकता है, और बाजू में नाइट्रोजन, और ये नाइट्रोजन में साइकिल ऐसा बना हुआ है और R ग्रुप लगा है। तो जब आपको इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखे तो वो कहलाएगा पिपेराजिन। तो देखते हैं ये किस टाइप के ड्रग के अंदर है ये। तो देखिए पहला अपना ड्रग है क्लोरोसाइक्लोजिन हाइड्रोक्लोराइड, ये आपके सिलेबस में ये भी दिया हुआ है। तो देखिए CH है और दोनों में बेंजीन रिंग, बेंजीन, और यहाँ पर क्या लग जाएगा? क्लोरीन यानी क्लोरो, और सेम ये वाला स्ट्रक्चर, और यहाँ R की जगह क्या लगा है? CH3, और डॉट हाइड्रोक्लोराइड सेल डॉट लगा के क्या कर दिए? HCl। तो इसका क्या नाम हो गया? क्लोरो, और ये क्या है? साइक्लोजीन है, देखिए हाइड्रोक्लोराइड। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वही सेम है, ये कि H1 रिसेप्टर में बाइंड होगा और हिस्टामिन को ब्लॉक कर देगा। यूजेस क्या है इसके? एलर्जी में। अब अगला साइक्लोजिन वाला ड्रग है मैक्लिजिन हाइड्रोक्लोराइड, ये भी बिल्कुल सेम है, दो बेंजीन रिंग टाइप, दो साइकिल रिंग एराइल ग्रुप रहेगा। CH, देखिए CH, वही नाइट्रोजन वाला सेम,
CH और R की जगह लग जाएगा CH2 और एक फिनाइल रिंग और CH3 और यहाँ पर लग जाएगा क्लोरीन। तो ये हो गया मैक्लोजिन हाइड्रोक्लोराइड। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बिल्कुल सेम रहेगा। ये भी H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट तो कहाँ बाइंड होगा, H1 रिसेप्टर में बाइंड होगा और हिस्टामिन के इफेक्ट को एंटागोनाइज करेगा, यानी विपरीत कर देगा, उसके इफेक्ट को कम करेगा। यूजेस क्या है, मोशन सिकनेस। मोशन सिकनेस क्या होता है, जब हम बस में या कहीं ट्रैवल करते हैं तो या कार में तो हमें उल्टी जैसा मन होता है, घबराहट होती है, उसको कहते हैं मोशन सिकनेस। और नोजिया, प्रेगनेंसी के टाइम पे जो उल्टी जैसा मन होता है उसको बोलते हैं नोजिया। तो उस टाइप की चीज़ों में ये हेल्प करता है। अगला हो गया आपका एल्काइल एमीन्स, यानी वो ड्रग जिसमें एल्काइल एमीन्स प्रेजेंट है उसको मैंने अलग कैटेगरी में बांट दिया, एल्काइल एमीन्स। तो उसमें आता है क्लोरोफेनेरामाइंस। तो इसमें क्या है, ये हो गया आपका एल्काइल, ठीक है, और ये हो गया आपका एमीन। तो इसमें भी क्या है, सेम है सभी स्ट्रक्चर, CH, CH2, CH2N, CH3 और ये दो आपका फिनाइल रिंग जिसमें एक नाइट्रोजन है और Cl है। तो ये हो गया क्लोरोफेनेरामाइन। इसी के अंदर दूसरा ड्रग है ट्रिप्रोलिडिन हाइड्रोक्लोराइड। सेम ये दो स्ट्रक्चर दिखेंगे आपको, ये आपको ऐसा बनाना है और आपका ये नाइट्रोजन वाला पेंटागन बन जाएगा और .HCl। तो ये आपका हो गया ट्रिप्रोलिडिन हाइड्रोक्लोराइड। अगला है आपका, अगला जो लास्ट कैटेगरी है ट्राईसाइक्लिक डेरिवेटिव्स। एक ड्रग है, आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा जब, प्रोमिथाजिन। इसमें 3 साइक्लिक स्ट्रक्चर है। तो इसको मैंने क्या किया, अलग कैटेगरी में बांट दिया। जो जिस ड्रग में ट्राई साइकिल है, 3 साइकिल दिखेंगे, उसको मैंने लिख दिया ट्राई साइक्लिक डेरिवेटिव। देखिए 3 साइकिल दिख रहा है, 2 बेंजीन रिंग है, उन दोनों को एक Y ने जोड़ दिया, नीचे X ने जोड़ दिया, ठीक है। Y S भी हो सकता है, नहीं सल्फर, और X कार्बन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है। और X के नीचे एक चेन रहेगा और चेन के बाजू में नाइट्रोजन और यहाँ R1 और R2। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है ट्राईसाइक्लिक डेरिवेटिव्स। और इसमें मैं वैल्यू पुट करके एक ड्रग का स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ। देखिए यहाँ भी एक एराइल ग्रुप है, बेंजीन रिंग। तो Y की जगह लिख दिया मैंने S और X की जगह लिख दिया मैंने नाइट्रोजन। और नीचे साइड चेन में क्या लगा दिए, CH2, CHN, CH3 और CH के नीचे CH3। तो ये बन गया प्रोमिथाजिन। सेम बिल्कुल ऐसे, बस मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट किया, यहाँ पे किया, Y की जगह मैंने रख दिया S, X की जगह रख दिया नाइट्रोजन और चेन की जगह CH2, CHN, CH3 और ये। इसके भी यूजेस, मोशन सिकनेस, सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम रहेगा। तो आज की वीडियो में हमने क्या सीखा, कैसे हम बेसिक फॉर्मूला, यानी इस केमिकल स्ट्रक्चर को मैंने अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया और एक फॉर्मूला टाइप के बना दिया और उससे हमने ड्रग का स्ट्रक्चर जान लिया इसी तरीके से। तो हम क्या कर रहे हैं इसमें, आपको मैं अगेन फिर से बता रहा हूँ, आपको हर एक ड्रग का कैटेगरी का बेसिक स्ट्रक्चर का नॉलेज होना चाहिए। अगर आप बेसिक स्ट्रक्चर याद कर लेंगे, तो हमको कितने बेसिक स्ट्रक्चर याद करने हैं इसमें, 1 2 3 4, बस 4 बेसिक स्ट्रक्चर रखने हैं, उसकी वैल्यू बस पुट करके हमको अपने ड्रग बना देने हैं। तो इस वीडियो में हमने ये सारी चीज़ स्टडी की। अब जो नेक्स्ट मेरी वीडियो आएगी उसमें और हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे विथ फुल एक्सप्लेनेशन। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और जो भी डाउट है कमेंट बॉक्स में आप बिल्कुल ओपनली डाउट को पूछ सकते हैं। थैंक यू।